आगे क्या करें दूसरे में, और चलिए भाई वो दोबारा दूसरे और तीसरे दोनों पुट कर लें। तो क्या होगा, पहला जो वेरिएबल है x वो दूसरी इक्वेशन में से भी गायब हो जाएगा और वो तीसरी इक्वेशन में से भी गायब हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन में कौन कौन सा वेरिएबल बचेगा, y और z। तीसरी में भी कौन कौन बचेगा, y और z। तो अब सिर्फ कितने वेरिएबल होंगे, कितनी इक्वेशन होंगी, तो ये तो सॉल्व हो जाएंगी ना। जब ये सॉल्व हो गई उठा के x दोबारा एंड पे निकल आएगा। किसी को मसला इस बात से, ठीक है। अच्छा, अब मसले वाली बात कौन सी है, मसले वाली बात यह है कि अगर मैं कहूं, अब मैं टॉपिक चेंज करने लगा हूं, अब टॉपिक में जो नई बात आने वाली है वो ये है, अननोन्स अगर मैं कहूं कि 3 है, कितने 3 है, इक्वेशनें 2 हैं, क्या सवाल है, क्या सिचुएशन है। ये जो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाली बात है, यहां क्या लिखा हमने, 1 अननोन है, यहां क्या लिखा है 1 अननोन है, तो एक इक्वेशन इनफ है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है, 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन। हमारे सिलेबस में एक अजीब सी एग्जांपल है, उस एग्जांपल में क्या चल रहा है, उसमें नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स कितने हैं, देयर आर 3 अननोन्स। यहां से आज का लेक्चर स्टार्ट होता है जी। अननोन्स कितने हैं, यहां से पहले तक मैंने एक टॉपिक डेवलप किया है, जो नई और अनोखी बात है वो भी वाली है। इससे पहले तक मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ाया हुआ है। नया टॉपिक ये भी 3 अननोन्स हैं एंड 2 इक्वेशंस आर गिवन। ये क्या सीन है, अननोन्स कितने 3, इक्वेशन कितनी देगा वो 2। तो क्या करें जनाब साहब, जब इक्वेशन 2 गिवन होंगी, पहले दिखा देता हूं कौन सी वाली 2 इक्वेशन गिवन होंगी। उन 2 इक्वेशंस को, एक सेकेंड, 3 अननोन्स के जरा नाम सुन लें। सबर 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 भाई, सबर सबर, आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। x, y एंड नॉट z बट t। क्या, हेलो जी, 3 अननोन्स है, पहला अननोन है x, दूसरा अननोन है y, तीसरा अननोन क्या बोल दिया मैंने, t। अच्छा, ये t क्यों बोला देखते हैं। और जो 2 इक्वेशंस हैं वो किस किस्म की इक्वेशंस हैं, उनके लिए एक लफ्ज यहां पर ऐड होना चाहिए था, नीचे या ऊपर, पैरामीट्रिक। क्या जी, पैरामीटर नहीं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस, लाइक कौन सी, 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। अच्छा, नया लफ्ज आ गया जी। ये लफ्ज अभी तक जो आप कहानी सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे होंगे आप कि सर ये तो बच्चों का खेल चल रहा है, हमें सारी मैथ्स आती है, ठीक है, हम तो मैथ्स में तीर मारेंगे, ठीक है, लीनियर भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है, क्यूबिक भी आता है, 2 इक्वेशनें भी आती हैं, 3 की सर ने एग्जांपल दे दी, वो भी हम कर लेंगे। तो सारी पहले मैथ्स सुनाई हुई थी, पढ़ाई हुई थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको रिवाइज कर रहा था, तो आपको इजी लग रहा होगा। अब मैंने एकदम से कहानी बदली, तो कुछ तो होगा इक्वेशन में जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, कुछ तो मैंने अभी आपको समझाना है, ठीक। मैंने कहा जी 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस, एक लफ्ज है पैरामीटर। ये जो पैरामीटर है इसका मतलब क्या है, पैरामीटर, नॉट पेरीमीटर, इट्स अ पैरामीटर, पैरामीटर। 2 equations with a common parameter. Common parameter, parameter, P-A-R-A-M-E-T-R-E, parameter. पैरामीटर है नहीं, जिस कॉलम में चाह रही है कहानी, सेकंड कॉलम की कहानी, कहाँ की कहानी है, सेकंड कॉलम की कहानी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने असल में अभी इसलिए डेवलप करना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाना है। किधर पढ़ाना है, ये इसको एकदम से यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है इस टॉपिक को कि फिजिक्स का जो हमारा अगला चैप्टर है, जो मैंने आज इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, दैट इज ऑसिलेशंस वाला चैप्टर। कौन सा वाला है, ऑसिलेशंस वाला चैप्टर। ऑसिलेशंस के चैप्टर के अंदर मैंने कुछ फार्मूले डेवलप करने हैं, मैंने कुछ इक्वेशंस डेवलप करनी है,
जिन इक्वेशंस को मैथ्स में क्या कहेंगे जी, हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे, और उनका एक मैथमेटिकल प्रोसेस भी है। वो शायद बायोलॉजी वालों को आपको पता है, मैं उन्हें सीधा सीधा रिजल्ट लिख के क्या कहता हूँ, रटे मारो। ठीक है, आपके लिए क्या करना होगा, आपके लिए मुझे उसका रटा नहीं मारना, आपके लिए उसकी पूरी की पूरी मैथ्स रिप्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, तो अभी मैं जो एक कहानी डेवलप करूंगा, याद रखिएगा, मैंने इस कहानी को फिजिक्स के जो हमारा अगला चैप्टर है जो स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिट करना है। तो इसलिए शायद मैं भी बाकी कुछ भी ना पढ़ाऊं, मैं इसी की तरफ सारा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। तो सारा ध्यान मैंने इसकी तरफ देना है, प्लीज गौर से मैं चाहता हूँ आप भी जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं बोलने क्या लगा हूँ। मैंने जो किसी भी नए टॉपिक के पहले पहले 2-3 जुमले होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं। तो जो पहली दफा इंप्रेशन इंसान किसी कॉन्सेप्ट को बनाता है वो पूरी जिंदगी फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता रहता है। तो इसलिए अभी जो आप इस जुमले को, इस कॉन्सेप्ट को सुनकर अपने दिमाग में कहानी बनाएंगे, ये मेरे लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसी कहानी को फिर आपने आगे पूरी जिंदगी कैरी करना है। मैंने इक्वेशनों का पहले तो मैंने फड़ा क्रिएट किया है। फड़ा क्या क्रिएट किया है, अननोन्स कितने, 3। मैंने कहा इक्वेशन कितनी होंगी, 2। अच्छा, एक अजीब सी बात हो गई है कि सर जी पता नहीं इक्वेशनें फिर सॉल्व कैसे होंगी। ठीक है, तो एक दिमाग में इंस्टिगेट किया है कुछ अजीब सा मसला। अच्छा, अब उस मसले का एक नाम रख दिया, क्या जो 2 इक्वेशनें होंगी उनको कहना क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहना है। अच्छा, ये लफ्ज मैंने कहां से निकाला है, तो ना पैरामीटर, एक होता मैथ्स वाला पेरीमीटर, वो नहीं, वो बाउंड्री नहीं, पैरामीटर अंग्रेजी का वर्ड है। क्या फलाने काम के क्या पैरामीटर्स हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं, पैरामीटर। नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ है जी, क्राइटेरिया, समथिंग लाइक दैट, कि जी फलाने फलाने काम के क्या क्राइटेरियाज हैं या उसके क्या पैरामीटर्स हैं। वहां से अंग्रेजी का एक लफ्ज आता है, जो लफ्ज मैंने यहाँ पे आके फिट किया हुआ है। अब लफ्ज क्यों फिट किया है, मैं ये कहना चाहता हूं, दे विल बी 2 मेन वेरिएबल्स। दे विल बी कितने, 2 मेन वेरिएबल्स जिनका एक कॉमन पैरामीटर होगा। क्या बोलना मैंने, दे विल बी 2 मेन वेरिएबल्स जिनके अंदर क्या होगा, एक कॉमन पैरामीटर होगा। 2 इक्वेशनें होंगी, पहली इक्वेशन x की होगी, अब बोलूंगा ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली इक्वेशन किसकी होगी, x की होगी। दूसरी इक्वेशन किसकी होगी, y की होगी। z नहीं है बेटा, x है, y है और t है, x है, y है, और एक इक्वेशन होगी x की और एक इक्वेशन होगी, x की इक्वेशन विल बी इन द टर्म्स ऑफ t, y की इक्वेशन विल आल्सो बी इन द टर्म्स ऑफ t। कितनी इक्वेशनें हुई, 2। एक पहली किसकी हुई, x की, दूसरी किसकी हुई, x की इक्वेशन किसकी टर्म्स में होगी, t, y की इक्वेशन किसकी टर्म्स में होगी, तो t क्या होगा, कॉमन पैरामीटर होगा। क्या होगा जी, x का पैरामीटर भी क्या है, x भी किस पर डिपेंड करेगा, t पर। y का पैरामीटर क्या होगा, y भी किस पर डिपेंड करेगा, t पर। तो x और y दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, तो ऐसी 2 इक्वेशन को क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्या कहेंगे जनाब साहब, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। अब इनको मैं पहले लिख देता हूं, फिर लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कही 2 इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, कोई पैरामीटर है, कौन पैरामीटर है, कॉमन पैरामीटर है। पैरामीटर के साथ क्या लिखेंगे, T is the common पैरामीटर, और अगर t कॉमन पैरामीटर है तो उसका मतलब है x is in the terms of y, sorry, x is in the terms of t and y is also in the terms of t. T is the common parameter for both what, for both x and y. T is the common parameter for both x and y. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है x is represented in the terms of t, y is represented in the terms of t, x is a function of t, y is also a function of t. f of t और g of t का मतलब क्या है, यहां पे कोई फंक्शन लिखा होगा किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में। यहां पे भी कोई फंक्शन लिखा होगा किसकी टर्म्स में, g की टर्म, मतलब t की टर्म, किसकी टर्म्स में। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। मिसाल क्या देता हूं, if I say the equation is, if I say x is equals to
समथिंग लाइक t का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t। हेलो, इससे ज्यादा आसान मिसाल नहीं दे सकता कि x का t के साथ ताल्लुक कैसा है, स्क्वायर का, और y का t के साथ ताल्लुक कैसा है, 2 टाइम्स का। ठीक है, कि t को डबल करोगे तो y आएगा, t का स्क्वायर लोगे तो x आएगा। अब पहले मुझे एक बात बताओ, कितनी इक्वेशन लिखी है मैंने? इन दो इक्वेशनों में कितने वेरिएबल है? 3। तो एक सवाल है, क्या दो इक्वेशनों को यूज करके 3 अननोन्स को सॉल्व किया जा सकता है? सवाल है, पहले प्लीज सोच लीजिए, पहले सोच के यस चले, यस बोला हो भाई। y का स्क्वायर, y पूरी साइड का स्क्वायर में x पूरे को डिवाइड बाय 2 करें दोनों पे डिवाइड करें। दोबारा बोलो। इन टर्म्स ऑफ t है ना दोनों x और y। मुझे आपने बताना है, दो इक्वेशन है और मेरे पास 3 अननोन्स हैं और मैंने उनको सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग की क्या मैथ्स कहती है? पहली इक्वेशन है ये वाली, दूसरी इक्वेशन है ये वाली, क्या करो? x वाली पूरी साइड को डिवाइड बाय 2। क्यों? y अगर उसमें से t को हम फाइंड करें तो y बाय 2 होगा ना, इस वाली t इज इक्वल टू y बाय 2। y बाय 2। फिर अगर हम लेफ्ट वाली साइड को डिवाइड बाय 2 करते हैं, इधर